Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. You may call us on numbers 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And if you are calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 before the numbers. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए नंबर अभी जैसा लालिमा ने बताए, नंबरों को एक बार फिर दोहराए देते हैं। फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं कार्यक्रम में आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस, लालिमा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces major schemes to boost demand in the country by nearly 73,000 crore rupees. Equity benchmarks extend gains for the 8th session in a row but added marginally amid positive global cues. And gold rises 240 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच लगातार 8वें कारोबारी सत्र में प्रमुख शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त और दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना हुआ 240 रुपए महंगा। शुरुआत आज की पहली खबर से कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा सामने रखा। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 21 की ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के लाभार्थी को एलटीसी भुगतान की राशि और यात्रा किराए की 3 गुना राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसटी इनवॉइस देना होगा। Briefing about the schemes, the minister informed that in lieu of, well, I think before we go on, Vishala, we have a caller, and that's Satish from Delhi. Let's listen in. Hello, Satish. Please ask a question. Hello. जी, सवाल पूछिए। मैडम से मैं जानना चाहता हूँ, मैडम हमारे देश की जो इकोनॉमी थी 1911 से 1936 के बीच कितनी थी? मैडम मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर साइंस और हिस्ट्री की पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं किंग जॉर्ज विलियम फिफ्थ पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो मैडम उस पर मैं जानना चाहता हूँ कि 1911 से 1936 का बीच में हमारी इकोनॉमी कितने की थी? क्या वो दौर को हम भारत का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं?
जी मुझे जीडीपी के बारे में पूरी वैल्यू नहीं पता होगी, पर मैं आपको पता करके जरूर बता सकती हूँ। And moving on, briefing about the schemes, the Minister informed that in lieu of the LTC for the 2018-2021 block term, payments will be made to the government employees for their 10-day leave encashment and eligible travel fare. She informed the employees opting for the scheme will have to submit GST invoices for purchase of goods or services amounting to 3 times the value of travel fare in addition to the value of LTC encashment amount. She said the amount has to be spent for goods or services attracting GST of 12% or more from a GST registered vendor. और वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले 10,000 रुपए ले सकेंगे, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि यदि 50% राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की संभावना है। पूंजीगत व्यय के तहत उपयोग के लिए राज्यों को विशेष सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान 50 वर्ष में करना होगा। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। And now we are joined by Ratnakar from Delhi. Hello, Ratnakar. Ma'am, Ji, for a startup business, what is the best way of doing it? It is by the proprietorship way or the private limited company way? Or what are the basic advantages of company formation? Are the deductions available for business and the income tax rates are different or same? Company rates are different, and as well as for the others, there is a difference that is there. There is no one particular means of saying that whether a private company or a public company would be good when you're actually starting a business, or a proprietorship is good or a partnership is good. What happens in a company is that you have a limited liability and you can involve more and more people by distributing shares, so which helps in increasing the capital and in the growth of the company. So corporatization definitely helps a startup at a later stage. Dr. Yamini, we just made we had this news about the finance minister announcing major schemes to boost demand in the country by infusing 73,000 crore rupees. Now, how do you see that? Do you think that will give a kind of a push to the economy? And since we are a largely consumer-based economy, any such step would probably, push people to go and buy stuff in the market, especially when festivities are around the corner? Yes, it is definitely going to help, because it was one of the much needed stimulus from the government, and especially it has been given in the form of the credit flow to the states as well as to the people in terms of spending during the festival times, which is likely to ensure a greater demand in the overall market and help in bringing about the recovery in the economy. जी, और किन क्षेत्रों में आप मांग बढ़ने की उम्मीद करती हैं वित्त मंत्री की इन घोषणाओं के बाद? जी देखिए, जो ज्यादातर कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल्स है उसके अंदर मांग बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि फेस्टिव टाइम तक बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि उनमें ही इन्वेस्ट करें, तो इनमें ज्यादा मांग बढ़ सकती है जी। And I think this leave travel concession LTC voucher is quite an out of the box idea. I don't think it's ever been there before, not that I can remember. For the tourism industry as well as for the goods and services industry, it was one of a much needed stimulus which is required. It does give some incentive for the employees to participate in the overall activity. And now, friends, we're joined by Nitin from Mumbai. जी नितिन, सवाल पूछिए। हेलो जी। यामिनी जी, नितिन दोत्रे बोल रहा हूँ मैं बॉम्बे से। मुझे कुछ एक्चुअली शेयर क्वेरी है, तो आप रिप्लाई दे सकते हैं अभी? जी माफ कीजिए, आपका सवाल पूरा नहीं हुआ। मुझे शेयर से रिलेटेड कंपनी के शेयर है। आपका सवाल कुछ स्पष्ट नहीं आ रही आवाज। हेलो, हाँ, फिर से एक बार मेरे पास कुछ डीलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स है जी। हेलो, हाँ जी बताइए। डीलिस्टेड शेयर कंपनीज के शेयर्स हैं, तो आप उनको प्रमोटर्स या जो मैनेजमेंट है उनको अप्रोच कर सकते हैं उन्हें बेचने के लिए, या बाकी इन्वेस्टर्स भी ढूंढ सकते हैं जो शायद उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें। पर ज्यादातर बेहतर होता है कि जब एजीएम्स हों या कोई पर्टिकुलर एनुअल मीट्स हों, तब आप उनके अंदर शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स को अपने शेयर्स ऑफर करें। I think this is one of the most asked questions, isn't it, विशाल? ये बहुत बार ये सवाल आता है। और मोदी नगर से हमारे अगले कॉलर हैं अशोक कुमार फोन लाइन पर। हेलो
जी अशोक जी। हेलो। हाँ अशोक जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मेरे 2 सवाल है जी। यामिनी जी, जैसे 9 तारीख को ये वेदांता का डीमेट ऑफर था डीलिस्टिंग का, और हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो अब हमारे शेयरों का फ्यूचर क्या होगा? और दूसरा ये है कि अभी मेटल सेक्टर चल सकता है क्या? क्या चीज चल सकता है? मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर ने अभी प्रेजेंटली अच्छा नहीं किया है, पर ओवरऑल मेटल सेक्टर के पिछले साल की अगर आप पोजीशन देखें तो काफी अच्छा रहा है। मेटल सेक्टर में काफी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक बायबैक ऑफर की बात है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसमें अभी बिडिंग का प्रोसेस नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। And he had asked about Vedanta delisting, Yamini, the first question. Yes, that is what he asked, whether he can participate if it is the closure has happened. So he cannot participate after the closure has happened. Mm-hmm. And now we have online Venkat from Pune. जी हेलो जी, सवाल पूछिए वेंकट। हेलो यामिनी जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। वित्त मंत्री जी ने एक एलटीसी कैश वाउचर का जो डिस्कस किया था उसमें 3 स्लैब बताया गया था, जैसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से। तो लेकिन एक ही कैटेगरी में सपोज एयरफेयर, किसी का एयरफेयर एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट में एयरफेयर का अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग अमाउंट रहेगा, तो उनका कुछ लिमिट रखा है क्या? उसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ रखा है क्या ईच कैटेगरी के लिए? जैसे एयरफेयर और सेकंड एसी और नॉर्मल फर्स्ट क्लास, वैसा अलग अलग 3 कैटेगरी बताया उन्होंने। उसमें लिमिट कितना है एक एक कैटेगरी के लिए? जी अभी स्पेसिफिक डिटेल्स मेरे पास नहीं होंगी कि उनके क्या लिमिट्स है, पर जो भी स्पेसिफिक लिमिटेशंस है उनमें ही उन्होंने वो ऑफर्स किए हैं। राइट, वी हैव SPS जैन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी लास्ट वीक ये रिपोर्ट किया गया था कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैक्सिमम हो गया है। तो अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां से हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। अदरवाइज ये फॉरेन एक्सचेंज कहां से आ रहा है? जी आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो वो निवेश करती हैं उससे डॉलर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं। ओवरऑल जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो काफी बढ़ गया है, 445 बिलियन के आसपास हो गया है। तो मानना है कि जो है अब RBI ज्यादा डॉलर बाइंग नहीं करेगी। तो जहां तक आपका सवाल है कि कहां से आ रहा है, वो FII फ्लोज से आ रहा है और FDI फ्लोज से आता है। Yeah, indeed, that's quite a confidence-boosting measure for our country. We have Kishore now from Shivpuri. जी किशोर, सवाल पूछिए। Madam, generally, which sector pushes the most? Which sector, if given push, lifts the economy? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या हाउसिंग सेक्टर है या इन लोगों ने जो कंज्यूमर ड्यूरेबल को दिया है? मुझे लगता है कि हाउसिंग सेक्टर को पुश करेंगे तो इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी और उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो दिया है वो हाउसिंग सेक्टर के लिए क्यों नहीं दिया? हाउसिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया? ना थैंक यू। जी देखिए, हाउसिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भी और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, जिसके लिए RBI ने ऑलरेडी जो रिस्क वेटेजेस हैं वो LTV के साथ कर दिए हैं, जिसके तहत जो बैंक्स हैं वो ज्यादा लोन्स लेंड कर सकते हैं और हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज पहले स्टिमुलस में आई हैं, तो इसलिए उसके जो सेक्टर की ग्रोथ है उसको पुश करने के लिए काफी सारा स्टिमुलस और काफी सारे बेनिफिट्स ऑफर कर चुके हैं। हाँ, और वैसे भी सरकार का जो ये आज की जो घोषणा है, ये मेनली देखा जाए तो लालिमा कि लोगों के हाथ में पैसा देना चाहती है सरकार ताकि वो खर्च करें। डेफिनेटली विशाल, मोर मनी इन द पॉकेट मीन्स मोर एक्सपेंडिचर। जी, और थाने से हमारे साथ अब आदित्य जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी आदित्य जी। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्टिमुलस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिर्फ सरकारी कर लोगों के लिए कुछ है, जबकि डिमांड तो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा आती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो RBI ने एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहता है कि जो है हमारे पास नहीं है इस समय, मतलब हम लोन का जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो माफ नहीं कर सकते, लेकिन जो है सेंटर ने एफिडेविट दायर किया है कि हम माफ कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन की पॉसिबिलिटी है? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट आप इस समय देखते हैं RBI और सेंटर के बीच में?
जी, पहला जो बूस्ट है वो जब इवन सरकारी एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो 50 to 55% माना जाता है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिससे बूस्ट ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड में होगा। तो जहां तक बेनिफिट्स ऑफर करने की बात है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में बताए गए हैं, जिससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। जहां तक आरबीआई का एफिडेविट सबमिट करने की बात है, वो इसलिए की गई है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और क्रेडिट कल्चर पे इफेक्ट ना पड़े। जहां तक सरकार की बात है, कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो सस्टेन रहे और जितने बिजनेसेस को नुकसान हुआ है कोविड के द्वारा, उसकी वजह से उनमें थोड़ी सस्टेनेबिलिटी रहे इंटरेस्ट माफ करके। पर आरबीआई का जो कंटेंशन है वो प्राइमरीली क्रेडिट कल्चर पे है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ बैंक्स पे है। जी, और अब आज शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, नजर डाल लेते हैं। अर्थव्यवस्था में त्योहारी मांग बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणाओं के बाद आज प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। आज कारोबारी सत्र की शुरुआत में 400 अंक की बढ़त हासिल करने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.21% की वृद्धि से 84 अंक चढ़कर 40,594 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.14% की बढ़ोतरी से 17 अंक बढ़कर 11,931 पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ व्यापक बाजार में गिरावट का रुख रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.48% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% के नुकसान में रहे। नाउ वी हैव ऑनलाइन सुरेश फ्रॉम मुंबई। जी सुरेश, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो मैडम। Yes, please ask your question and keep the volume of your transistor or radio much less, please. It's echoing. I just want to ask about this Vedanta. The offer price for bidding for these shares to the client was 87 rupees. हेलो जी जी। हाँ, तो सब इसका जो है शेयर होल्डर्स को 150, 160 का रोल रेट चल रहा था, तो अभी 87, हाउ दिस अनिल Agarwal has managed to do with this SEBI? Just I want to ask this question, and why they want to push the client or the investor at loss? Usually an offer is made based upon 6 monthly average data, and there are certain rules in terms of calculations which are given by SEBI. So usually a 6-month average is what is taken. Let's take a look at the stocks in English now. Well, equity benchmarks Sensex and Nifty paired early gains but managed to end marginally higher following the finance minister's announcements to revive festive demand in the economy. After rallying nearly 400 points in morning trade, the 30-share BSE index paired most gains to end 84 points or 0.21% higher at 40,594. Similarly, the NSE Nifty rose 17 points or 0.14% to close at 11,931. On the other hand, the broader market at BSE declined, underperforming the Sensex. The BSE Mid-Cap Index fell 0.48% and the BSE Small Cap Index slipped 0.4%. ITC was the top gainer in the Sensex pack, spurting over 2%, followed by Infosys, Asian Paints, HCL Tech, Maruti, Power Grid, ICICI Bank and TCS. On the other hand, Bharti Airtel, ONGC, HDFC Bank, IndusInd Bank and Bajaj Auto were among the laggards. BSE IT, Tech, Healthcare and FMCG indices ended up to 1.5% higher, while metal, telecom, basic materials, oil and gas, realty, auto and utilities tumbled up to 3.7%. And now we have online Tejas all the way from Anand, Gujarat. जी तेजस, सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम, मुझे ये जानना था कि आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया इश्यू शुरू हुआ है, तो मैम क्या ट्रेंड रहेगा, आप कुछ बता पाएंगे? गोल्ड प्राइसेस जैसे इंटरनेशनल मार्केट या बिलियन मार्केट में आजकल जो भी हो रहा है, कंपेयर टू द प्रीवियस इश्यू द प्राइस इज लेसर, so what do you suggest, ma'am? Well, gold prices are likely to stabilize because there are other options, especially the stock market, which is giving an option to the investors to invest.
Because of festivities, yes, we will see some amount of an increase, but it will more or less stabilize over whatever rate it is. There can be a decline in the long term because the markets are likely to recover. And given the safe haven as an investment for gold, it's believed that people would shift to other avenues, including real estate as well as stock markets. जी, और ग्वालियर से फोन लाइन पर हैं मोहन। हेलो मोहन जी। जी सर, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि अभी निफ्टी का जो पीई वैल्यूएशन है वो अबाउट 35 चल रहा है। रिलायंस, टीसीएस, ये सभी कंपनियों का वैल्यूएशन अबाउट चल रहा है। तो मेरा सवाल है, क्या ये मार्केट बबल जोन में जा रहा है? सेकेंड, मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का थोड़ा कारण बताइए। धन्यवाद। जी, जब मार्केट्स बॉटम आउट की थी तब माना जा रहा था कि क्योंकि अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन होगा उस समय। लेकिन मार्केट जैसे इकोनॉमी रिकवर की है वैसी एकदम से काफी फास्ट शूट की है, इसलिए काफी लोगों का मानना है कि ओवर वैल्यूएशन हैं जिसकी वजह से करेक्शंस हो सकती हैं। पॉजिटिव न्यूज जैसे इकोनॉमिक स्टिमुलस है, जैसे आरबीआई के अभी सिक्योरिटीज खरीदना है जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है, उन सब से मार्केट्स को बेनिफिट होगा। ओवरऑल ग्लोबल फ्लूज भी पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से मार्केट्स बढ़ रही हैं, पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है रूल आउट नहीं की जा सकती, तो करेक्शंस हो सकते हैं। ये कहना कि बबल है मे बी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा। जी, और also talked about small cap and mid cap. जी हाँ, यानी ये जो तेजी जो है जो हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग अब 12,000 के स्तर के आसपास पहुंच रहा दिखता है और सेंसेक्स भी लगभग अब 40,594 41,000 की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो ये तेजी जो है ये व्यापक बाजार में क्यों नहीं दिखाई दे रही? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है जिसमें जो ट्रेडिंग है वो एक पॉजिटिव फ्रंट पे देखी जा रही है, क्योंकि जो न्यूज है रिकवरीज की वो पॉजिटिव है। पर अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें, वहां पे भी रैली देखी गई थी। ओवरऑल सारे टाइम नहीं रही है पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में रही है। जहां तक रियल मार्केट्स हैं उसमें भी आपको नजर आएगा, अगर आप ट्रैफिक ऑन द रोड देखें, जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स है या आपका जो जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है कि वो डिप करेगी, वो कम लेवल पे डिप करेगी, वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो आपको रियल इकोनॉमी में भी नजर आ रहा है ग्रोथ, पर स्लो है। Well, now we are, let's go to Mumbai now and we are joined by Pattu from there. Yes, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं मुंबई से पट्टू बात करता हूँ। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि जॉन कुकरेल एक नई कंपनी है, वो कंपनी क्या है, कैसे, और उसका प्रोसेस क्या रहेगा? Well, I'm afraid, Pattuji, we do not encourage company-specific questions as we had announced in the beginning of the program. Anything else, of course, any other query is fine by us. Let's talk about the Asian markets, Vishal, shall we? और एशियाई बाजारों की ओर रुख करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के चलते चीन के शेयर बाजार चढ़ने से आज एशियाई बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.6% का उछाल आया। हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% चढ़ा। सिंगापुर के स्टेट टाइम्स में 0.8% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि जापान का निकेई 0.3% के नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त का रुख देखा गया। जर्मनी के डेक्स में 0.4% और फ्रांस का कैक 0.6% बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। लंदन का फुट्सी लगभग सपाट रहा। I look at the rupee now. The rupee today snapped its 3-session winning run and slipped 12 paise to close at 73 rupees and 28 paise against the US dollar. Analysts said the rupee came under pressure amid strengthening of the American dollar against Asian currencies, though easing crude
oil prices lent some support to the domestic unit. However, the dollar index, which gauges strength of the US currency against a basket of 6 currencies, gained 0.11% to 93.15. Let's move over to, where we are broadcasting from. That's Delhi, and we have Jagdish online. जी, सवाल पूछें. हाँ जी, पहले एक्सपर्ट को नमस्कार. नमस्कार. जी नमस्कार. हाँ जी, ये पूछना चाह रहा था कि अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि कोरोना काल के बाद के काफी 15 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड की काफी गरीबी में चली जाएगी, तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा सा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि कोरोना के बाद कई मुद्रा लोन को क्या कुछ रोक दिया गया है, कैसे व्यवधान पड़ा है? थैंक यू मैम, 2 बातें बताइए. जी, पहला, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पुअर और अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन पे पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अपना इलाज कराने के लिए, और लॉकडाउन की वजह से उन पे जो उनकी जीविका चलाने के साधन हैं वो थोड़े कम हो गए हैं या बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, और जिसका असर हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा. जहां तक मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन गवर्नमेंट की स्कीम है एमएसएमईज को सपोर्ट करने की, वो कोरोना वायरस के बाद भी चलेगी और कंटिन्यूड रहेगी. ऐसा भी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि उस स्कीम को रोका जा रहा है या फिर उस स्कीम पे ऊपर कम जो है लोन्स दिए जा रहे हैं. अभी वो कंटिन्यूड रहेगी और उसमें एक स्टिमुलस देने की बात ज्यादा देखी जा रही है. In fact, the continuation of Mudra loan will go a long way in helping people, survive through or continue with their startups or whatever, isn't it, Yamini? Yes. All right, we move on to oil now. Well, oil prices today fell as force majeure at Libya's largest oil field was lifted. A Norwegian strike affecting production ended, and U.S. producers began restoring output after Hurricane Delta. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.30 per barrel, while WTI crude prices were around $40 per barrel. A quick comment on this, Yamini? Well, overall, the economy recovery is likely to show a positive outcome. As far as the oil is concerned, it would definitely pick up pace at a later stage. With the supplies coming in place, there is likely to be an up and down in the overall prices. But then with the economic recovery, there will be a growth. जी, और अब सोने के भाव पर आज नजर डाल लेते हैं. डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने का भाव 240 रुपए बढ़कर 52,073 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी भी 786 रुपए के उछाल से 64,927 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,925 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.26 प्रति औंस पर रहे. And now we're joined by Ratnakar from Mumbai. Hello. जी रत्नाकर, जल्दी से सवाल पूछिए, वक्त थोड़ा कम है. जी, मेरा सवाल है कि अभी ये जो फार्मा सेक्टर के शेयर जो बढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर रेड्डी है, डिवीज है, बहुत से, तो उसमें अभी और भी राइजिंग कितना हो सकता है? तो अभी लेने के लिए तो ये अच्छे नहीं है ना, क्योंकि अभी ऑलरेडी दे आर ऑन हाई साइड. जी, ये कहना मुश्किल है कि कितनी ग्रोथ नजर आएगी, पर बैंक्स, आईटी सेक्टर, फार्मा और एफएमसीजी कोविड के पीरियड में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ नजर आ रही है. It's also got to do with the fact, Yamini, that we are IT has come to the rescue of many people since the distance. It shrank distances. It brought the geographical world closer. Is that also a reason? Yes, it is. जी, और समय हो रहा है. हमारे एक श्रोता कोलकाता से मुश्ताक अली फोन लाइन पर थे, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहेंगे मुश्ताक अली जी, आज समय अभाव के कारण हम आपका फोन कॉल नहीं ले पा रहे हैं. और अब यामिनी, आपने डॉक्टर यामिनी कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And now, friends, before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces major schemes to boost demand in the country by nearly 73,000 crore rupees. Equity benchmarks extend gains for the 8th session in a row, but added marginally amid positive global cues.
And gold rises 240 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma, we bid adieu. Namaskar. Market Mantra.